मैं बस ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे देखा ये वीडियो इस चैनल से, और मेरा इसको देख के दिमाग हिल गया, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि माइनक्राफ्ट का स्टीव क्यों इनकम्प्रेहेंसिबली स्ट्रॉन्ग है। इसमें ये बताया गया कि जो माइनक्राफ्ट का स्टीव है या फिर कोई भी कैरेक्टर, उसकी हम स्ट्रेंथ को किस बेसिस पे, किन उस पर कंपेयर करते हैं। तो स्टीव की अगर रॉ स्ट्रेंथ को देखा जाए तो अगर स्टीव एक शल्कर बॉक्स को पूरा का पूरा नेदरराइट ब्लॉक से भर दे, जो एक ही ब्लॉक कम से कम इतने टन्स का होता है, तो अगर वो एक ही शल्कर बॉक्स को इतने ब्लॉक से भर दे और उसके बाद में अगर उस पर वो शल्कर बॉक्स से वो पिक ब्लॉक टेक्निक का यूज़ करके उसको उठाए, एक चेस्ट को भरे, पूरे उस शल्कर बॉक्स, उस चेस्ट को उस शल्कर बॉक्स से भरे जिसमें नेदरराइट के ब्लॉक्स हैं, वो भी स्टैक्स, वो भी पूरा का पूरे, तो वो 200 से भी ज़्यादा 200,000 से भी ज़्यादा टन्स का हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम जाएं उस चेस्ट के ऊपर और उसको हम पिक ब्लॉक टेक्निक से उठाएं और उसको फिर दूसरा चेस्ट प्लेस करें और उसमें हमने और उसी चेस्ट के कॉपीज भरते जाएं स्टैक्स उस चेस्ट के। तो ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो हम एक डेप्थ टैग लिमिट तक पहुंच जाएंगे, जो होती है 171 टाइम्स। किसी भी हम चेस्ट या मेमोरी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में जो नंबर निकलेगा वो इतना बड़ा होता है कि स्टीव लिटरली इतने यूनिवर्सेस को उठा सकता है, वो मल्टीवर्सेस को भी उठा सकता है। माय गॉड। उसके बाद में स्पीड, तो स्पीड का करने के लिए वैसे तो स्टीव अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ में यूसेन बोल्ट को भी नहीं हरा सकता 100 मीटर रेस में, जो उसने करी थी, आपको पता ही है। लेकिन अगर उसको ड्रग्स दे दी जाए, जो पोशंस दे दिए जाएं, तो वो 44 माइल्स पर आवर की स्पीड पे भाग लेता है। लेकिन उसको अगर हम और भी इन्हांस करके उसको स्लैश इफेक्ट 255 वाला, समझते हो, इफ़ यू नो वाली कमांड दे दें, तो वो और भी ज़्यादा स्पीड पे जाता है, 157 माइल्स पर आवर। उसके बाद में अगर उसको स्लैश एट्रीब्यूट करके हम क्या कर सकते हैं, हम बेस सेट बना सकते हैं अपनी स्पीड को या किसी भी इफेक्ट को। तो स्लैश एट्रीब्यूट एट एस माइनक्राफ्ट जेनरिक मूवमेंट स्पीड बेस सेट, उसके बाद में हम ये कर सकते हैं इसमें कोई लिमिट नहीं है, और फिर इतना ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा कि हम लिटरली अगर हम जाए, चलो उसने कैलकुलेट करा, जिसका ये चैनल है, कि अगर हम जैसे जो पाइथागोरस एक क्यूब होता है, उसमें हम एक कॉर्नर से अपोजिंग कॉर्नर की तरफ जो होता है वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होता है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस हम किसी भी क्यूब में कवर नहीं कर सकते। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा के a²b² करके हम जितना ऊपर जा सकते हैं माइनक्राफ्ट में, उतना ही नीचे जाएं, और जितना जो होता है ना 300 बिलियन का रेडियस, जो 500,995 करके कुछ होता है डिस्टेंस, इतना, तो ये जो होता है पूरा डिस्टेंस, अगर इसको स्टीव जो है वो एक टिक में यानी 1/20th ऑफ अ सेकेंड में पूरा कवर कर ले, तो क्या होगा। इससे होता ये है कि जो माइनक्राफ्ट है ना वो ब्रेक होने लगता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जिस पे बेस है, लाइट की स्पीड को कोई डिफीट नहीं कर सकता, और अगर कोई इससे तेज जाता भी है तो फोर्स उसकी इन्फिनिट हो जाएगी, क्योंकि मास उसका इन्फिनिट हो जाएगा और एक्सेलरेशन तो उसकी लाइट की स्पीड से ज़्यादा है ही, तो उसकी फोर्स भी इन्फिनिट होगी और डैमेज भी। तो हाँ, डैमेज का तो आप समझ ही लो, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इसमें स्टीव इमोर्टल है। क्यों? क्योंकि स्टीव सर्वाइवल मोड में आपको अगर कंपेयर कर सकता है तो स्टीव रेजिस्टेंस 5 से ज़्यादा का अगर उससे कुछ इफेक्ट दिया जाए तो बस वो इमोर्टल है, उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ेगा, वो हर टाइप के डैमेज से इनविंसिबल है।
स्टीव इंटरडायमेंशनल है क्योंकि वो स्लैश एग्जीक्यूट कमांड का यूज़ करके नेदर और एंड के बीच में टेलीपोर्ट कर सकता है। फिल और डिस्ट्रॉय रिप्लेस किसी भी ब्लॉक से किसी भी ब्लॉक को कर सकता है। स्लैश फिल कमांड से वो रियलिटी को अल्टरनेट कर सकता है। डीबग स्टिक से स्लैश समन कर सकता है वो किसी भी मॉब को, और वन शॉट भी कर सकता है ऐसे वार्डन को जिसकी एचपी होती है, जिसकी एचपी अगर कमांड से हम बढ़ाएं तो इतनी बढ़ा दें कि उसकी एचपी 10 टू द पावर 10 रेज टू द पावर 305 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स ज़्यादा हो एक एंडर ड्रैगन की एचपी से, उसको वो वन शॉट कर सकता है उस वार्डन को। स्टीव लिटरली इतना पावरफुल है, वो ये पूरी फिक्शन को सोलो कर सकता है। तो आज के बाद कोई नहीं कहेगा कि माइनक्राफ्ट का स्टीव जो है वो वीक है या ओवररेटेड।